में से बहुत से लोग होते हैं जो कमज़ोरी महसूस होने पर विटामिन की गोलियां लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक ऐसा विटामिन जिसका ब्लड में अगर हाई लेवल हो जाता है तो इसकी वजह से हार्ट डिसीज यानी हृदय रोग हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, साथ में ब्रेन के अंदर स्ट्रोक भी हो सकता है। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन सा है वो विटामिन, साथ में उसकी प्रतिदिन हमें कितनी मात्रा लेनी चाहिए और साथ में कितना ज़्यादा अगर हम लेने लगेंगे तो हार्ट डिसीज यानी हृदय रोग होने का खतरा बढ़ जाएगा। साथ में ये भी देखेंगे कि किस तरह से हार्ट को नुकसान पहुंचाता है वो विटामिन, और साथ में ये देखेंगे कि उस विटामिन की अधिकता होने पर बॉडी में जो है वो किस तरह के सिम्टम्स आते हैं। देखिए, हार्ट से संबंधित बीमारियों के जो प्रमुख कारण होते हैं उनमें से एक तो जेंडर यानी कि आप पुरुष हैं या महिला, वो साथ में फैमिली हिस्ट्री, अगर आपके फैमिली में आपके माता पिता या फिर भाई बहन में हृदय संबंधी रोगों की कोई हिस्ट्री है तो वो इम्पोर्टेंट होती है। साथ में मोटापा, कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना, हाई ब्लड प्रेशर का रहना, स्मोकिंग, साथ में अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, ये सारे जो फैक्टर्स जो है अब तक इनको माना जाता था कि ये हार्ट से संबंधित बीमारियों के लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन हाल ही में रिसर्च में एक ऐसे विटामिन का पता चला है कि जिसका हाई लेवल अगर ब्लड में हो जाता है तो हृदय संबंधी रोग और स्ट्रोक के का जो है वो रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। शोधकर्ता यानी जो रिसर्च करने वाले थे उन्होंने हार्ट डिसीज में के लिए संभावित रूप से एक मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर यानी एक ऐसा रिस्क फैक्टर जिसे कि समय रहते अगर हम ठीक कर लें तो उस हार्ट अटैक होने से रोका जा सकता है, तो वही उसी तरह का एक रिस्क फैक्टर है जो है कि विटामिन B3। तो ये जो विटामिन B3 जिसे हम नियासिन या फिर निकोटिनिक एसिड भी बोलते हैं, इसका अगर हाई लेवल हो जाता है ब्लड में तो स्ट्रोक या फिर हार्ट से संबंधित बीमारी होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रतिदिन कितना नियासिन या कितना निकोटिनिक एसिड या फिर कितना विटामिन B3 हमें लेना चाहिए। तो ये जो विटामिन B3 है इसको एक एडल्ट व्यक्ति जिसकी उम्र जो है वो 18 साल से ऊपर है उसे, पुरुष है तो 16 मिलीग्राम प्रतिदिन लेना चाहिए, महिला है तो 14 मिलीग्राम, और अगर वो महिला प्रेग्नेंट है तो उसे 18 मिलीग्राम यानी हाईएस्ट लेना है। और साथ में अगर वो बच्चे को दूध पिलाती है, ब्रेस्ट फीडिंग है, लैक्टेटिंग वुमेन है तो उसको 17 मिलीग्राम पर डे जो है वो इतना विटामिन B3 लेना है। इससे ज़्यादा लेंगे तो साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, किस तरह के नुकसान हो सकते हैं आइए देख लेते हैं। देखिए, ये जो ज़्यादा, अब ये जो इंग्लिश में लिखा हुआ है ये आपको समझ में नहीं आ रहा, इसको आम भाषा में बता देता हूँ कि ज़्यादा जो नियासिन होता है यानी अगर विटामिन B3 ज़्यादा हो जाता है तो इस विटामिन B3 की वजह से साथ में इसके ब्रेकडाउन से जो प्रोडक्ट बनता है जिसे हम 4PY बोलते हैं, ये दोनों ही, चाहे फिर वो विटामिन B3 हो, नियासिन हो या फिर 4PY, ये दोनों ही क्या करते हैं, हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं यानी जो खून को ले जाने वाली जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके अंदर सूजन पैदा कर देती हैं ये दोनों ही मिलके, और इस वजह से वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जो कि LDL कोलेस्ट्रॉल जो जिसे हम खतरनाक कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं वो वहाँ पर जमने लगता है और इस तरह से उस ब्लड वेसल को जो है वो ब्लॉक कर सकता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो सकता है या फिर ब्रेन के अंदर स्ट्रोक हो सकता है। तो ये जो विटामिन B3 यानी कि नियासिन का ज़्यादा होना, 4PY इसका ज़्यादा होना, इन दोनों ही वजह से जो है वो एथीरोस्क्लेरोसिस होने लगती है यानी कि ब्लड वेसल्स के अंदर प्लेक जमा होने लगता है, जिसकी वजह से स्ट्रोक या हार्ट अटैक होने का खतरा बढ़ जाता है। तो इस तरह से ये जो नियासिन होता है ये हार्ट अटैक का एक मुख्य कारण बन सकता है। देखिए, विटामिन B3 का इस्तेमाल किस लिए करते हैं देख लेते हैं। होता क्या, अब तक ये माना जाता था कि अगर किसी व्यक्ति को कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उसे हाइपरलिपिडेमिया की शिकायत है, जब हम लिपिड प्रोफाइल नाम का ब्लड टेस्ट कराते हैं और उसमें LDL कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ आता है, साथ में जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है जिसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, HDL कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, उसका लेवल अगर कम आता है तो ऐसी स्थिति में नियासिन का हाई डोज देते हैं। साथ में कुछ दवाइयाँ होती हैं जो कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए होती हैं जिन्हें हम स्टेटिन्स बोलते हैं, अलग अलग नाम से आती हैं जैसे एटोरवेस्टेटिन, रोजुवेस्टेटिन, सिम्वेस्टेटिन, ऐसे अलग अलग नामों से आती हैं। साथ में उसके साथ में नियासिन का सप्लीमेंट जो है वो दिया जाता था, नियासिन यानी विटामिन B3 की टेबलेट दी जाती है और इसको जो है वो हाई डोज में दिया जाता था, लेकिन 1500 से 2000 मिलीग्राम तक पर डे दिया जाता है। जबकि अगर हम बात करें डेली कितना देना है हमें, 14 मिलीग्राम पुरुष के लिए ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर अगर हम हैवी डोज हाई डोज में देते थे तो इससे कोलेस्ट्रॉल कम होता था, LDL कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड दोनों कम होते थे, साथ में जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है HDL उसकी मात्रा बढ़ती थी ब्लड के अंदर। लेकिन अभी जो लेटेस्ट रिसर्च आई है वो यही बताती है कि अगर हम निकोटिनामाइड को
इस विटामिन को ज़्यादा मात्रा में लेंगे, ज़्यादा कितना कि अगर हम इसको 50 मिलीग्राम पर डे से भी ज़्यादा लेंगे तो, क्योंकि होता क्या है कि कई सारे ऐसे इंजेक्शन आते हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब जिसका हम बोलें कि हाई डोज में होता है, जैसे कि 100 मिलीग्राम या फिर 200 मिलीग्राम जो है वो पाया जाता है नियासिन। तो ऐसे इंजेक्शन को अगर हम, ऐसे सप्लीमेंट को अगर हम लंबे समय तक लेंगे तो इससे विटामिन B3 की टॉक्सिसिटी हो जाएगी, उसका लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा और जिसकी वजह से हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है उनके अंदर सूजन आने लगेगी और एथेरोस्क्लेरोसिस होने का खतरा बढ़ जाएगा। तो अब देख लेते हैं कि अगर विटामिन B3 का लेवल ब्लड में बढ़ रहा है तो किस तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं। सबसे पहले तो जो हमारी, जैसे अभी आप फोटो में देख रहे हैं, हमारी जो स्किन होती है, खासतौर पे चेहरे की स्किन, गर्दन की स्किन, छाती का ऊपरी हिस्सा, दोनों हाथ, ये पूरा एकदम से लाल पड़ जाएगा, फ्लशिंग बोलते हैं इसको हम। और यहाँ पर टिंगलिंग सेंसेशन जिसको बोलें, झुंझुनी, और साथ में जो है वो जलन, बर्निंग सेंसेशन भी यहाँ पर होने लगेगा, यानी जो शरीर का ऊपरी हिस्सा है वो एकदम से लाल हो जाएगा और जलन होने लगेगी तेज। तो ये एक, इसको हम स्किन फ्लशिंग बोलते हैं, नियासिन फ्लशिंग भी बोल सकते हैं इसको हम। तो ये हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, ब्लड शुगर कम हो सकती है, थकान बहुत ज़्यादा हो सकती है, सिर दर्द की शिकायत हो सकती है। और अगर आप ये इंजेक्शन लंबे समय तक लेते हैं, इस तरह के विटामिन B3 सप्लीमेंट वाले, या फिर टैबलेट फॉर्म में लंबे समय तक लेते हैं, तो स्टमक डिस्कम्फर्ट यानी पेट में गैस बनना, पेट फूलना, कई बार उल्टी जैसा मन होना, धुंधला दिखाई देना, और कई बार लीवर डैमेज के लक्षण भी देखने को मिल सकते हैं। तो अगर ये सारे लक्षण आपको दिख रहे हैं तो आप विटामिन B3 के सप्लीमेंट्स लेना तत्काल बंद कर दें और अपने डॉक्टर को दिखा लें। अब देख लेते हैं कि विटामिन B3 का लेवल क्यों बढ़ जाता है। तो देखिए, हम जो नेचुरल सोर्सेज होते हैं, जब उन जो हमारे डाइट में शामिल होते हैं, उनके द्वारा कभी भी विटामिन B3 का लेवल बढ़ता नहीं है। लेकिन कई बार होता क्या है कि हम सप्लीमेंट्स लेने लगते हैं, यानी कि नियासिन के इंजेक्शन, कई तरह के इंजेक्शन मार्केट में उपलब्ध हैं जिनमें नियासिन हाई डोज में होता है, 100 मिलीग्राम, 200 मिलीग्राम। तो इस तरह के सप्लीमेंट जब लंबे समय तक ले लेते हैं तो उस वजह से विटामिन B3 की टॉक्सिसिटी हो जाती है, और जो रिसर्च है वो यही बताती है कि कहीं ना कहीं हार्ट डिसीज और स्ट्रोक का खतरा भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आपको भी इस तरह के सिम्टम्स दिख रहे हैं तो तत्काल जो है वो उस टैबलेट को या फिर उस सप्लीमेंट को लेना बंद करें और डॉक्टर को दिखा लें। और साथ में इसी तरह की वीडियोज़ को, इसी तरह की जानकारी को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू सो मच।